वैशाली लोकसभा सीट का भारतीय इतिहास में सबसे पुराना नाता रहा है लोकतंत्र से, पुराने गणतंत्र से। इसकी पहचान बेहद पुरानी है। इस बार लोकसभा का चुनाव का मुकाबला जो है यहां पर कैसा होगा? क्या है वैशाली सीट का समीकरण? क्या है बिहार की राजनीति में इसका महत्व? सब कुछ जानिए इस खास खबर में। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। वैशाली लोकसभा क्षेत्र शुरू से ही संसदीय चुनाव में अहम भूमिका इसका रहा है। खासकर बिहार की राजनीति में इस क्षेत्र में कई पार्टियों के कद्दावर नेताओं का यह कार्य क्षेत्र रहा है और ऐसे नेताओं का बिहार की राजनीति में काफी प्रभाव भी रहा है। यहां वैशाली स्तूप, महावीर जन्मस्थली, वसोकुंड की अपनी एक अलग पहचान है। बिहार की राजनीति में वैशाली लोकसभा क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण रहा है, इसलिए सभी पार्टियों की निगाह इस क्षेत्र पर बनी रहती है। भगवान महावीर की जन्मस्थली और भगवान बुद्ध की कर्मभूमि वैशाली का ऐतिहासिक महत्व भी है। जैन मतावलंबियों के लिए पवित्र नगरी भी है। भगवान बुद्ध का इस धरती पर 3 बार आगमन हुआ था। यह क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर के कई संस्थानों तथा केला, आम और लीची के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। इस सीट का अस्तित्व 1971 में आया, जब गठित हुआ परिसीमन के बाद 1977 में पूरी तरह से यह सीट बना और वैशाली क्षेत्र का कुछ हिस्सा हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में चला गया। मुजफ्फरपुर जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र और वैशाली विधानसभा को मिलाकर इस संसदीय सीट का गठन किया गया। अब तक वैशाली संसदीय सीट के लिए हुए चुनाव में सबसे अधिक जनता दल और राजद ने 7 बार जीत दर्ज की। जनता पार्टी ने 2, कांग्रेस ने 1, बिहार पीपुल्स पार्टी ने 1 और लोजपा ने 2 बार यहां से 2014 और 2019 में जीत दर्ज की। वैशाली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और ये हैं वैशाली, कांटी, बीनापुर, बरुराज, साहेबगंज और पारू। वैशाली को छोड़कर सभी विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर जिले में हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह 1996 से इस इलाके का प्रतिनिधित्व करते रहे। हालांकि 2014 की मोदी लहर में लोजपा के रामकिशोर सिंह के खिलाफ उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1952 में अस्तित्व में आए वैशाली संसदीय सीट पर 1977 तक दिग्विजय सिंह चुनाव जीतते आए। लंगट सिंह के परिवार से संबंध रखने वाले दिग्विजय सिंह लगातार 6 बार चुनाव जीते। 1977 के बाद अब तक हुए 12 चुनाव में से 10 बार राजपूत उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, जबकि 2 बार भूमिहार समुदाय के उम्मीदवार यहां से जीत हासिल करने में कामयाब रहे। अब आपको बताते हैं कि अब तक सांसद कौन कौन रहे। 1977 में दिग्विजय नारायण सिंह भारतीय लोकदल से, 1980 में किशोरी सिन्हा जनता पार्टी से, 1984 में भी किशोरी सिन्हा कांग्रेस पार्टी से तब वो जीत करके पहुंची थी। 1989 में उषा सिन्हा जनता दल से, 1991 में शिवशरण सिंह जनता दल से और 1994 में लवली आनंद समता पार्टी से। 1996 में डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जनता दल से और 1998 से 2009 तक डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह आरजेडी के टिकट पर लोकसभा पहुंचे। 2014 में रामकिशोर सिंह लोजपा से, वहीं 2019 में वीणा देवी लोजपा के टिकट पर लोकसभा पहुंची। अब लोजपा में भी टूट हो गई है। फिलहाल वीणा देवी पशुपति पारस वाले जो गुट है उसमें शामिल है। अब वर्तमान समीकरण की भी बात करते हैं। 2024 में होने वाले चुनाव में चिराग पासवान भी अपना दावा कर रहे हैं इस क्षेत्र से। चिराग पासवान की जो पार्टी है वो भी वैशाली सीट पर अपना दावा करती रही है। वहीं बीजेपी में भी कई दावेदारों की चर्चा है। पूर्व मंत्री अजित कुमार भी बीजेपी में वैशाली से चुनाव लड़ने के लिए अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, तो पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा भी अपना दावा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष रंजन कुमार की ओर से भी खेमाबंदी की जा रही है। तो वर्तमान सांसद बीना देवी भी पशुपति पारस गुट में रहते हुए चिराग पासवान और नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की है। वहीं राजद की बात करें तो राजद जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता, जो रघुवंश सिंह के काफी करीबी थे, उनके नाम की भी चर्चा है। वहीं पूर्व सांसद रामा किशोर सिंह उर्फ रामा सिंह भी क्षेत्र में सक्रिय दिख रहे हैं। लवली आनंद को लेकर के भी लोगों में चर्चा कम नहीं है। कुछ वरिष्ठ पत्रकार और रिसर्चर इस मामले पर क्या कुछ कहते हैं, उनको सुनते हैं। हम बात करें उम्मीदवारों की तो फिलहाल वहाँ लोजपा की पशुपति पारस गुट के लोक जनशक्ति पार्टी की वीणा देवी यहाँ से सांसद हैं, तो वह तो एक उम्मीदवार रहेंगे ही। यदि एनडीए से पशुपति गुट की तालमेल बैठती है और वीणा देवी को यह टिकट मिल पाता है तो ठीक, अन्यथा किसी भी दल से वीणा देवी अपनी उम्मीदवारी वहाँ घोषित करने से नहीं चूकेंगे। इसके अलावे पहले से वहाँ रामा सिंह रह चुके हैं सांसद। रामा सिंह राजद के करीबी हैं, वो भी मैदान में हैं और क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं। भाजपा में भी कई नेता हैं, मसलन भाजपा में कांटी के विधायक और पूर्व मंत्री रहे अजीत कुमार शामिल हुए। उनकी नज़र भी वैशाली लोकसभा क्षेत्र पर है, वो भी इस पर दांव खेलेंगे। मुजफ्फरपुर के विधायक रहे और पूर्व मंत्री बिहार सरकार के सुरेश शर्मा, उन्होंने भी अपनी तैयारी शुरू कर रखी है।
और पार्टी के अन्य कई नेता हैं जिनके नाम अभी सामने नहीं आए हैं, जिन्होंने खुलकर अपनी दावेदारी नहीं की है, लेकिन आंतरिक रूप से उनकी भी तैयारी चल रही है कि मौका मिला तो वो दावेदारी करेंगे। रही बीजेपी की, तो अब तक बीजेपी के सहयोग से अन्य दल वहाँ चुनाव जीतते रहे, लेकिन इस बार बीजेपी खुद अपना उम्मीदवार देने के मूड में है। अब आगे वैशाली की जनता तय करेगी, लेकिन लोकतंत्र की जननी है वैशाली और 2024 में यहाँ का चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। मुझे लगता है कि वैशाली का लोकतंत्र से या कहिए गणतंत्र से बहुत आत्मिक और गहरा लगाव रहा है। वैशाली में जितने भी अब तक सांसद हुए, उन्होंने सामान्य आदमी की लोकतांत्रिक महत्वाकांक्षाओं को एड्रेस नहीं किया। आज भी लोगों में बेचैनी है, लोगों में परेशानी है और लोग ये महसूस करते हैं कि वैशाली गणतंत्र की जननी, गणतंत्र की भूमि सब होने के बावजूद लोक के ऊपर तंत्र का कब्जा है, तंत्र के ऊपर लोक का कोई प्रभाव कायम नहीं हो सका। ये वैशाली के आम लोगों में इस प्रकार की धारणा अब प्रबल होती गई है, आज काफ़ी प्रबल हो गई है। यानी एक तरह से वैशाली नई दिशा की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। सामान्य आदमी के मन में ये उत्कंठा उत्पन्न हो गई है कि वैशाली को अब तक जो हुआ है उससे भिन्न कुछ होना चाहिए, और वैशाली ऐसे प्रतिनिधि की तलाश कर रहा है जो प्रतिनिधि वाकई लोकतंत्र के लोक को आगे बढ़ाए, तंत्र के ऊपर लोक का प्रभाव स्थापित करे। कुल मिलाकर इस बार का सियासी समीकरण बेहद दिलचस्प है। बिहार से विपक्षी एकता की शुरुआत हुई है। नीतीश कुमार इसकी अगुवाई उन्होंने की पटना में। आने वाले दिनों में एनडीए बनाम इंडिया की गठबंधन की लड़ाई में दोनों गठबंधन किस चेहरे पर दांव लगाती है, ये देखने वाली बात होगी। वैशाली से मणिभूषण शर्मा की ये रिपोर्ट देख रहे थे। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक। जल्द मिलते हैं अगले एपिसोड में।